गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए हम जो है न्यू एच डी एडम मैथ का जो है सॉल्यूशन हम कर रहे थे और जिसके हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर सिस्टम और वर्गमूल एंड घनमूल। जिसने भी वो चैप्टर ना पढ़े हो तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, एक बार ज़रूर जाके देख लें। और एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जीरो लेवल से मैथ, उसमें बिल्कुल बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं, वो भी जाके देख लेना। और हमारा इस टाइम जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है घातांकरणी। इसके हम 51 सवाल कर चुके हैं, आज हम 52 से इसके सवाल कर रहे होंगे। और भाई मैं देखो बार बार कह रही हूँ कि भाई प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस ही मांगता है। चाहे तुम्हें मैं क्या कितने भी मास्टर आके पढ़ा लें, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। देखिए सवाल नंबर 52 क्या कह रहा है। देखिए सवाल नंबर 52 में कहा गया है 0.01 प्लस कितना है 0.81 प्लस कितना है 0.121 और प्लस कितना है 0.0009। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, इजी सवाल है बिल्कुल। मैंने बताया था अगर वर्गमूल का सवाल है तो जोड़ा बनता है 2 का। यहाँ पे जोड़ा बनेगा 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ 2 जोड़े बनना है। देखो 2 2 के, तो यहाँ से सिर्फ ये पता चल पा रहा है कि जो पॉइंट आएगा वो कितने अंक पहले आएगा, 1 अंक पहले। 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। पॉइंट कितने अंक पहले 1। 81 का वर्गमूल 9। अब यहाँ देखो पॉइंट 1 अंक पहले 111, 121 किसका वर्गमूल है 11 का। पॉइंट कितने अंक पहले लगेगा 1 अंक पहले। यहाँ कितने जोड़े बने 2। 9 किसका वर्गमूल है 3 का, लेकिन जोड़े बने 2 तो पॉइंट लगेगा 2 पहले, इसीलिए एक जीरो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इन्हें जोड़ना है भाई, ऐसे मत जोड़ने लग जाना, हमेशा ऊपर नीचे रख के जोड़ना। 0.1 0.9 और पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लगेगा तो 1.1 0.03। 3 ऐसी 9 10 11, 11 का 1 हाथ से लगा 1, यानी कि जिसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 2.13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 53। देखिए इसमें कहा गया है √52 माइनस √128 प्लस के √50। कह रहा है कि 3 अंकों तक इसका आंसर देना। ठीक है, कि पॉइंट के 3 अंकों तक, यानी कि पॉइंट के बाद भी कितने अंक तक निकालना है 3 अंक तक। अच्छा अभी तक मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था कि वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या इनके वर्गमूल निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो मुझे क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या हो उसे तोड़ लेना है कि कहाँ तक उसका वर्गमूल निकाल पाऊंगे। देखो यहाँ तुम वैसे भी वो लगा पा रहे थे अंदाजा 16 दूनी 32, क्योंकि 16 का वर्गमूल निकलता है। अगर एकदम से ऐसे नहीं सोच पा रहे ना तो फैक्टर करा लेने हैं सबसे छोटी वाली संख्या उठा के। तो 2 से करोगे तो कितना आएगा, 2 ही करना, 2 2 छंग 12, फिर 2 से देखो यही टूट जा रहा है, यानी कि 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल निकलता है। ठीक है, तो इसे मैं तोड़ दूंगी क्या में 16 गुणा 2, एक ऐसी संख्या में तोड़ देते हैं जिसका वर्गमूल निकलता हो। अगर ये घनमूल का सवाल होता तो एक ऐसी संख्या में तोड़ देते जिसका घनमूल निकलता हो। अब यहाँ देखेंगे इसके अंदर रुक के क्या चलने वाला है 2, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता, तो सब जगह 2 से भाग देते चल जाओ, वो संख्या निकलती चली जाएंगी जिनका वर्ग निकलता है। तो क्योंकि अब यहाँ 2 से भाग, 2 छंग 12, 2 चौक 8, यानी कि निकलेगा 64 गुणा 2, प्लस ऐसे 2 से यहाँ भाग दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 25 गुणा 2। अच्छा यहाँ कितना निकलेगा देखो बाहर 4√2, यहाँ कितना निकलेगा 8√2, यहाँ कितना निकलने वाला है 5√2। अच्छा अब यहाँ देखो प्लस प्लस वाले जोड़ दो, क्योंकि बेस इनके √2 समान है ना। अगर करनी समान हो तो आपस में जुड़ घट जाती हैं। 5 4 कितनी हो गई 9, 9√2 में से 8√2 हो जाएगा, तो क्या √2 बचेगा, ये तो बचेगा। और √2 का जो मान होता वो होता 1.414। याद रखेंगे, कभी कभी लगाना पड़ जाता है, कहीं कहीं तो मैं दिया होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर 54 है उसमें क्या दिया है। सवाल नंबर 54 कह रहा है घनमूल 3√7 माइनस 4√5 से 5√7 माइनस 2√5 कितना बड़ा है। अच्छा बड़ा कौन है, 5√7 माइनस 2√5। बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। ठीक है, तो घटा दीजिए, कितना 5√7 माइनस कितना है 2√5, ये बड़ा है, इसमें से किसे घटवा रहा है 3√7 और माइनस 4√5।
5 को। तो जब भी ये दो अंकों में हो ना संख्या और घटवा रहा हो तो अगली संख्या को ब्रैकेट में लेना, ठीक है। अब माइनस के अंदर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5√2, सॉरी 7 है ना ये, 5√7 माइनस कितना हो गया 2√5। देखो यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस के 4√5। देखो ये मैंने इस मारे घटाया है, उसने पूछा कितना बड़ा है, और कम कहे बड़ा कहे छोटा कुछ भी है तो ये क्या करते हैं, अंतर करने पे पता चलते हैं, ऐसे पता थोड़ी लगा लोगे। अब यहाँ देखो ये भी √7 है, ये भी √7 है, ठीक है। समान समान वालों को वो करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो क्या 2√7 बचेगा। अब यहाँ देखो 4√5 में से 2√5 जाएगा तो क्या 2√5 बच रहा होगा। अब यहाँ देखो ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ी संख्या के आगे चिन्ह प्लस, तो इसलिए यहाँ प्लस। कॉमन क्या आ जाएगा 2, कॉमन वो होता है जो दोनों में हो। देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, इसलिए बाहर ले लेंगे तो कितना आ गया √7 प्लस √5। ये इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर देखेंगे 55। सवाल नंबर 55 दिया गया है 324 का वर्गमूल प्लस 1728 का घनमूल, इन दोनों का योग क्या होगा। अच्छा तुम्हें पता है 324 किसका वर्गमूल है 18 का, प्लस अब ये पता है किसका घनमूल है, भाई मैंने यहाँ निकालना सिखाया था। यहाँ देखेंगे भाई ये देखना है पीछे क्या है 8, 8 किसका घन होता है, किसके घन में आता तो आता है 2 के, यानी कि पिछली संख्या क्या नहीं है 2 निश्चित है। अब घनमूल का सवाल है तो पीछे के 3 अंक छोड़ देंगे, क्या है 1, 1 के बराबर या 1 से छोटा घन लेंगे तो वो 1 का ही आता है, तो ये किसका घनमूल है 12 का। 18 और 12 कितना हो गया 30। अगर ये बिल्कुल बेसिक से तुम्हें निकालने सीखने हैं वर्गमूल एंड घनमूल, तो वहाँ पे एक प्ले लिस्ट पड़ी, सॉरी प्ले लिस्ट तो नहीं है, 0 लेवल से मैथ में पड़ी होगी या वर्गमूल में पड़ी होगी, एक बार जाके देख लेना। वहाँ पे वर्गमूल एंड घनमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक नाम से एक क्लास पड़ी हुई है, उसको जरूर जाके देख लें। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 56। सवाल नंबर 56 में दिया है √2 का वैल्यू दिया है और इसने कहा √8 प्लस 2√32 माइनस 3√128 प्लस 4√150 सॉरी 50 का मान क्या होगा। देखो अभी तुम्हें मैंने पीछे तोड़ना सिखाया, सबसे छोटी संख्या को तोड़ो सबसे पहले, उससे क्या होता है जो रूट के अंदर रुक के चलने वाला है वो तुम्हें मिल जाता है, फिर सबसे भाग देते चले जाओ। तो देखो वर्गमूल है 4 दूनी 8 तोड़ दोगे तुम, और देखो बार बार ऐसे नहीं तोड़ोगे, 4 गुणा 2 सीधा 4 का वर्गमूल निकाल के रखोगे तो कितना हो गया 2√2। अब तुम्हें पता है करने के अंदर क्या रुक के चलने वाला 2, 2 से यहाँ भाग दोगे देखो तो 2 का ना 2, 2 छंग 12 कितना होगा 16, और 16 का वर्गमूल बाहर 4 और पीछे बाहर क्या मौजूद है पहले से ही 2, तो 4 दूनी 8√2 माइनस। अब यहाँ देखो 2 से यहाँ भाग दो, 2 छंग 12, 2 चौक 8 कितना 64, 64 का वर्गमूल 8। अब बाहर क्या मौजूद है पहले से 3, 8 तिया 24 कितना हो गया √2। यहाँ पे क्या है 25, वो सॉरी 25 भी टूटेगा, 25 दूनी 50 यानी कि 25 का वर्गमूल 5, 5 चौका 20 रूट कितना हो जाएगा 2। अब जो प्लस प्लस वाले हैं उनको जोड़ लेंगे, जो माइनस वाले हैं उन्हें घटा देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कितना हो गया ये 8 और 2 10, 10 और 20 30, 30 में से 24 जाएगा कितना 6√2, तो 6 गुणा √2 का वैल्यू कितना है 1.414, गुणा करा दो 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 का ना 6, 6 और 2 8, फिर 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 का ना 6 और 2 8, आंसर कितना आएगा 8.484। नेक्स्ट सवाल, भाई ये वाली लाइन में लिखने को लिख देती है, ठीक है। इस पे तुम घर जब करोगे ना प्रैक्टिस तो वहां तुम इस लाइन को बढ़ा के लिखना। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 57। देखो 57 में सवाल दिया है √8 माइनस √4 माइनस कितना √2, तो √2, अब √4 का तो वर्गमूल निकल जाता है, इसका नहीं निकलता तो इसे तोड़ेंगे 4 गुणा 2, इसके अंदर क्या है 2 रुक के चलना है, तो 4 का वर्गमूल 2 √2 माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस का √2। अगर 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो क्या √2 बच रहा होगा और माइनस का 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भाई समझ में तो आ गया होगा सबको। देखो √4 का ना वर्गमूल निकल जाता है, इसीलिए वो रूट में नहीं है, सीधा 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2। नेक्स्ट सवाल नंबर देखेंगे 58। सवाल नंबर 58 में क्या कह रहा है, देखो ये दिया है इसने 2 घनमूल 32 माइनस 2 घनमूल 4, 4 का घनमूल तो निकलता नहीं है
तो यहाँ से देखो क्या बात मिल गई तुम्हें कि करनी के अंदर क्या चल रहा है, रुक के 4 चल रहा है। तो अगर तुम यहाँ 4 से भाग दे दोगे ना, तो वो संख्या तुम्हें मिल जानी है जिसका घनमूल निकलता है। ठीक है, देखो सीधा मैं यही वैसे घनमूल निकाल देती मुझे लगता है, लेकिन कभी फिर यहाँ भाग दो, 4 अट्ठे 32, यानी कि 8 गुणा 4। माइनस इसका नहीं निकलता तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 घनमूल 4 प्लस 4 से यहाँ भाग देंगे, 4 ही गना 4, एक बच्चा 4 दूनी 8, और कितना हो गया 4 दूनी 8, 2 बच्चा 4 पंजे 20, यानी कि इतना। देखो अगर क्या होता तुम ये सीख जाओगे ना तो सीधा सिर्फ इतना ही रहता। अगर 8 का घनमूल बाहर क्या आता 2, और 2 जब बाहर निकलता तो क्या आता, सॉरी 8 का किसका घनमूल है 2 का, तो 2 बाहर आएगा, 2 दूनी 4, घनमूल कितना हो जाएगा, अंदर क्या रह जाता 4। अगर हम जब यहाँ पे कर रहे थे ना तो हमें दिख गया था यहाँ 8 चौक 32, यानी कि 8 का बाहर 2 आना, तो वहीं लिख देती मैं 2 दूनी 4, ये वाली लाइन लिखती नहीं। ठीक है, जैसे मैंने पीछे वाले सवाल में कर दिया, लेकिन बस मैं ऐसे उसमें लास्ट करा रही हूँ ये वाली लाइन, फिर हम नहीं कराएंगे। अब देखो वहां वर्गमूल था तो वर्गमूल निकाल रहे थे, यहाँ घनमूल है तो घनमूल में टुकड़े कर रहे हैं। अब इसका तो नहीं होता तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। माइनस कितना हो गया 2 घनमूल 4। अब यहाँ देखो 25 का क्या निकलना बाहर 5, घनमूल कितना हो गया 4। अब यहाँ देखो जो जुड़ा है उन्हें जोड़ लो, जो नहीं जुड़ा है उन्हें मत जोड़ो। 5 4 कितना हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि मैं कह सकती हूँ आंसर क्या आएगा 7 घनमूल 4, इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 59। देखो यहाँ क्या दिया है 0.49 बटे 0.25, 0.81 बटे 0.36, दो अंकों पहले पॉइंट है, दोनों जगह पॉइंट से हो गए पॉइंट खत्म। 49 का वर्गमूल कितना होता 7, 25 का वर्गमूल 5 प्लस 81 का वर्गमूल 9, 36 का वर्गमूल 6। अब देखो ये कंडीशन बन गई। इस कंडीशन के सवाल मैंने 0 लेवल से एक जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है मैंने वहां पहले करा रखे हैं। अगर ये सवाल में कंडीशन बन जाए तो इसे कैसे सोल्व करते हैं, तो भाई एक बार जाके जरूर देख लें। अब यहाँ देखो क्या करते हैं, इनका नीचे अगर यहाँ प्लस माइनस है तो नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं एलसीएम, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन ना हो तो इनकी गुणा ही क्या बन जाती है इनका एलसीएम, यानी कि एलसीएम कितना आएगा 6 पंजे 30। ठीक, अब देखो ये 5 से 30 कितनी बार डिवाइड है 5 छंग 30, इतनी बार तो डिवाइड है, जितनी बार डिवाइड है उसके ऊपर जो संख्या उसकी गुणा हो जाती है वहां, तो 6 सत्ते 42। ऐसे यहाँ 6 पंजे देखो 5 बार डिवाइड है, 5 6 पंजे 30, 30 5 की कहाँ गुणा ऊपर, 5 नम 45। अब इन्हें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 4 4 8, यानी कि कितना हो गया आंसर 87 बटे 30। या तो आंसर ये देगा या कटता है तो काट लेंगे, 3 से काटो छोटा हो जाएगा। आंसर ये नहीं देगा क्योंकि कट जा रहा है, 3 ही का ना 3 0, 3 से काटो 3 दूनी 6 और 3 नम 27। देखो आंसर जो देगा या तो 29 बटा 10 ऐसे दे देगा, या बटे में 1 0 तो 0.1 अंक पहले, यानी कि 2.9। नेक्स्ट सवाल 60। सवाल नंबर 60 में कह रहा है 2 वर्गमूल में कितना 3x माइनस 5 वर्गमूल में कितना 27x प्लस वर्गमूल 108x बराबर कितना माइनस 121। तो ये कह रहा है x बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता ना, अगर मैं सब जगह 3 से भाग देती चली जाऊं तो मुझे वो संख्या मिल जानी जिसके वर्ग में टूटेंगे। तो देखो इसके साथ तो कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिखेंगे 2 वर्गमूल 3x माइनस, अब देखो जब तुम 3 से यहाँ भाग दोगे तो 3 नम 27, 9 का वर्गमूल 3 और 5 दिया 15, 3x। भाई अब वाली लाइन करने की जरूरत तो नहीं है, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट्स करना ताकि मैं कल वाली वीडियो जो भी आएंगी उसमें कराऊं फिर, लेकिन मैं यहाँ पे अब नहीं करा रही। अब यहाँ देखो, अब यहाँ 3 से भाग दोगे, यहाँ पे लिख लिया करो जाके ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। तो 3 3 9, 3 6 18, क्या में टूटेगा 36 में, 36 का वर्गमूल बाहर 6, यानी कि 6 और अंदर क्या रह जाना है 3x बराबर में कितना चल गया माइनस के 21। अब इन्हें जोड़ लो पहले, ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, और ये 15 क्या के हैं माइनस के, तो 15 में से 8 जाएगा तो क्या माइनस के 7 बच रहा होगा, और अब क्या बच रहा होगा 3x रूट में, और बराबर में क्या चल रहा माइनस के 21।
माइनस से माइनस खत्म, 7 या 21। ये मैंने एक बात बताई थी, अगर एक तरफ रूट और दूसरी तरफ ना हो तो क्या करते हैं, वर्ग। और जब वर्ग करोगे तो रूट 3x का वर्ग और बराबर कितना होगा, 3 का वर्ग। तो इससे ये कट जाता है रूट। अभी कितना हो गया, 3 तिया 9, 3x बराबर कितना 9, 3 तिया 9, तो x बराबर कितना आ जाना है 3। आई होप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बस अगर इस चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझे लगता है ये वाली लाइन नहीं आ रही होगी हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैंने तोड़ी थी ये, तो 3 से भाग दो, 3 9 27, यानी कि 9 गुणा 3 36 गुणा 3, तो इसका बाहर निकल के आया 3। जब 3 बाहर निकलेगा तो 5 भी तो पहले से मौजूद है, तो 3 पंजे 15। अब यहाँ तो कोई संख्या थी नहीं, तो 36 का 6। नेक्स्ट सवाल देखेंगे 61। देखो सवाल नंबर 61 में क्या दिया है, 3√2 प्लस √18 प्लस √50 बराबर दिया है 15.55। तो कह रहा है तो √32 प्लस √72 का मान क्या होगा। अच्छा अगर मैं इसे सॉल्व करने बैठी ना तो यहाँ कुछ नहीं निकलने वाला। क्या होगा, तुम्हें डायरेक्ट इसे सॉल्व करना, इसे सॉल्व नहीं करना। मैं बताऊंगी क्यों, इसका रीजन भी मैं तुम्हें बताऊंगी। अब देखो मैंने कहा था एक सबसे छोटी संख्या ऐसी तोड़ेंगे जिसका पहले वर्गमूल निकलता हो, तो 16 दूनी 32, और यानी कि एक टूट जाना है। देखो 16 गुणा 2 में ये किस में टूटेगा, देखो अंदर 2 रुक के चलना, तो यहाँ 2 से भाग दोगी तो वो संख्या मिल जाएगी जिसका वर्गमूल निकलेगा। 2 तिया 6, 2 छंग 12, यानी कि 36 गुणा 2। इसका क्या निकलेगा बाहर 4√2, और इसका क्या निकलेगा 6√2। पता है ये क्यों सोल्व करा रहा है, यहाँ से क्या है √2 का वैल्यू तुम्हें निकलेगा। अब √2 का वैल्यू तो सबकी याद होता है, तो इसलिए इसे करने की जरूरत नहीं। अगर याद नहीं है तो कर लो, मैंने पीछे भी अभी तुम्हें लिखवाया है। √2 का वैल्यू होता है 1.414, ये √2 का वैल्यू होता है। इसलिए इसने दिया था, अगर मैं इसे सोल्व करती ना यहाँ तो √2 की वैल्यू निकलती, तो हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो दिया होगा उसको सोल्व करेंगे। तो कितना हो गया 6 4 10, √2, मुझे √2 की वैल्यू लगा दो, ठीक है। तो 10 गुणा कितना हो गया 1.414। अच्छा यहाँ देखेंगे, अगर गुणा में क्या हो, अगर गुणा में 0 हो तो पॉइंट चलता पीछे की ओर, या ऐसे नहीं, या तो आंसर यहाँ से तुम आइडिया लगा लो यहाँ कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ, यानी कि आंसर आएगा 14.14। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो 10 गुणा 1.414, पॉइंट हटाएंगे बटे में, कितने जीरो 1 2 3, 3 जीरो लगा लेंगे, 1 जीरो से कट गया 1 जीरो। अब बटे में कितने पॉइंट है, जीरो है 2, तो पॉइंट आएगा 2 अंक पहले, तो 14 लिखो, तो 1 2 पॉइंट आएगा यहाँ। या तो ऐसे इधर को चला लो, या फिर पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, तो उसे कर लो, वो तुम्हें जैसे अच्छा लगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 62। सवाल नंबर 62 में दिया है 2 घनमूल 243। भाई 243 किसी का घनमूल नहीं है, वो 343 है। कभी 343 दिमाग में आ गया हो। यहाँ कितना है 3 घनमूल 9, और ये कितना है 3 घनमूल 1125। अब यहाँ देखो 9 किसी का घनमूल नहीं है, करने के अंदर 9 रुक के चलने वाला है। अगर मैं 9 जगह सबसे भाग दूं तो मुझे संख्या मिल जानी है। अब यहाँ दो 9 से भाग देना, 9 दूनी 18, 6 बचा 9 सत्ते 63, यानी कि 27 गुणा 9। यहाँ भाग दो, इसे तो देने का मतलब ही नहीं बनता कुछ। यहाँ दो 9 का ना 9, 2 बचा 22 हो गया, 9 दूनी 18, 4 बचा 9 पंजे 43, यही तो मिलेगा। तो इसका क्या बाहर आने वाला 3, और जब 3 बाहर आएगा तो पार पहले से मौजूद है 2, तो 3 दूनी 6, घनमूल कितना होगा 9। ये तो ऐसे रहेगा 3 घनमूल कितना 9। इसे देखेंगे, ये 25 का घनमूल 5, यानी कि 5 घनमूल 9, सारे जुड़ जाने हैं, तो कितना हो जाना है 5 6 कितना हो गया, 5 और 6 हो गया 11, 11 और 3 कितना हो गया 14, यानी कि 14 घनमूल 9 इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सवाल नंबर 63। सवाल नंबर 63 में दिया है 1 - √2 प्लस √2 - √3 और प्लस √3 - √4 डैश डैश, कहाँ तक दिया है √15 - √16। भाई देखो डैश डैश का मतलब होता है आगे आगे जो आता ना इसमें, यानी कि इसमें आगे आ रहा होता, देखो सबसे पहले छोटी संख्या आ रही फिर बड़ी, तो आगे आ रहा होता इसमें कितना, मैं यहाँ लिखती हूँ, यानी कि अब जो चलता √4 माइनस कितना चलता
√5। ऐसे आगे आ जाता फिर कितना, √5 और प्लस कितना, √6। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये तो हो गई अगली वो। अब ऐसे यहाँ इधर से पहले कितना पड़ा होता, देखो इसमें क्या पड़ा होता, √14। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे जो पड़ा होता, जब बताओ ये 15 16 है तो क्या है, √14 और माइनस √16 15 पड़ा होता है, नहीं पड़ा होता, पड़ा होता। तो ठीक है, देखिए करते कैसे हैं। तो लिखेंगे एक बार, ब्रैकेट हटा देंगे सबके। 1 माइनस कितना हो जाना है, √2 प्लस कितना, √2 माइनस √3 प्लस कितना, √3 माइनस √4 और डैश डैश ऐसे ही। अब ये क्या होगा, √15 और माइनस कितना, √16। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, प्लस, ये क्या है माइनस, कट के चल गया, प्लस माइनस कट के चल गया। ऐसे ही देखो, जैसे ये है, ये माइनस में तो ये वाला प्लस में रहा होगा, ये भी कट गया होगा। अब देखो जैसे ये है, ये 15 है, ये 15 इधर प्लस का है, ठीक है, और ये वाला 15 माइनस का, तो ये भी कट गया होगा। अगर थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये पूरी श्रेणी ऐसी चलती चली जा रही थी। अब देखो इधर 1 ऐसे ही मौजूद है, ये क्या है, √16 का वर्गमूल 4, लेकिन √16 के आगे चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसीलिए यहाँ माइनस। 4 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3, लेकिन बड़ी संख्या के आगे चिन्ह माइनस है, इसीलिए यहाँ पे माइनस। आई होप सभी को अच्छे से चीज़ें समझ में आई हो। अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट्स करना, ताकि मैं कल की वीडियो में तुम्हें दोबारा समझा सकूं। और भाई वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्लास कल।